एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम सावित्री था। उम्र ढल चुकी थी, आंखें कमजोर हो गई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन दिल आज भी उतना ही मजबूत था जितना तब था जब वह जवान थी। उसके 5 बेटे थे, सभी पढ़े लिखे, शहरों में बड़े बड़े काम करने वाले। लोग कहते थे सावित्री के बेटे बहुत काबिल निकले, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनकी माँ का कितना बड़ा संघर्ष छिपा है। सावित्री के पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। उस समय उसके 5 बच्चे बहुत छोटे थे, घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। कई बार ऐसा होता कि बच्चों को खाना खिलाकर वह खुद भूखी सो जाती, कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती। बरसात हो या कड़ाके की ठंड, वह बिना रुके काम करती रही। बचपन में उसके बच्चे अक्सर पूछते, अम्मा तुम क्यों नहीं खाती? वह मुस्कुराकर कहती, और मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम खा लो। लेकिन सच यह था कि वह हर रात भूख से तड़पती थी। फिर भी उसने कभी अपने बच्चों को इसका एहसास नहीं होने दिया। सावित्री ने एक एक पैसे जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाया। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे तो वह अपने गहने तक बेच देती। कई बार तो उसने अपने हिस्से का खाना भी बेच दिया ताकि उसके बच्चे भूखे न रहें। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर नौकरी करने शहर चले गए। अब सावित्री अकेली रह गई। शुरू में बच्चे फोन करते, हालचाल पूछते, कभी कभी पैसे भी भेजते, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। फोन कम होते गए, पैसे आना बंद हो गए। जब भी सावित्री किसी बेटे के पास जाती तो उसे बोझ समझा जाता। एक दिन न वह बड़े बेटे के घर गई। बहू ने दरवाजे पर ही कहा, अम्मा अभी घर में जगह नहीं है, आप कुछ दिन बाद आना। सावित्री चुपचाप लौट आई। दूसरे बेटे के पास गई तो उसने कहा, अम्मा यहाँ शहर का खर्च बहुत है, आप गांव में ही रहो। तीसरे ने कहा, हम लोग घूमने जा रहे हैं, अभी समय नहीं है। इस तरह 5 बेटों ने उसे टाल दिया। अब हालत यह हो गई कि सावित्री को खाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता। कभी किसी के दरवाजे पर बैठ जाती तो कोई रोटी दे देता, कोई दुत्कार देता। जिस माँ ने अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, वही माँ अब खुद डर डर कर खाना मांगने को मजबूर थी। एक दिन वह गांव के मंदिर के बाहर बैठी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी एक जवान आदमी उसके पास आया। उसने सावित्री को गौर से देखा और उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, हम माँ, आपने मुझे पहचाना? सावित्री ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। वह युवक मुस्कुराया और बोला, मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने सालों पहले सड़क किनारे भूखा देखकर खाना खिलाया था। आपने मुझे अपने बच्चों जैसा समझकर कई दिन तक खाना दिया था। सावित्री को धुंधली सी याद आई। उसने कमजोर आवाज में कहा, हाँ बेटा, कुछ याद आ रहा है। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अम्मा उस समय मेरे पास कोई नहीं था। अगर आपने मुझे सहारा न दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा भी न होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। वह अब शहर में एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसने सावित्री को वो सहारा देकर उठाया और कहा, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ चलेंगी, आप मेरी माँ हैं। वह उसे अपने घर ले गया, अच्छे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, इलाज करवाया। सावित्री की जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आई। कुछ दिनों बाद उस युवक ने सावित्री के 5 बेटों को बुलाया। जब वे आए तो उन्होंने अपनी माँ को अच्छे कपड़ों में सम्मान के साथ बैठे देखा। वे हैरान रह गए। युवक ने सख्त आवाज में कहा, ये वही माँ है जिसने आपको काबिल बनाया, खुद भूखी रहकर आपको खिलाया, और आज आप लोगों ने इन्हें इस हालत में छोड़ दिया। 5 बेटे शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। युवक ने कहा, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। आपने माँ का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन इन्होंने इंसानियत निभाई थी, इसलिए आज ये मेरे साथ है। उस दिन 5 बेटों की आंखें खुल गईं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, क्योंकि अब सावित्री ने फैसला कर लिया था कि वह वहीं रहेगी जहां उसे सम्मान और प्यार मिलता है। और आखिर में सावित्री की कहानी यही सिखा गई कि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है, लेकिन जो उसे समझ नहीं पाते वे जिंदगी भर खाली ही रह जाते हैं।